दादा, ये जो मामला है लगातार आप लोग आंदोलन में हैं और सरकार जैसे टाल-मटोल कर रही है, अब तो सरहुल भी बीत चुका है। तो अब आज आप लोग मंत्री जी का घेराव के लिए आए हैं, क्या लगता है कि क्या कुछ हो पाएगा? नहीं देखिए, लोकतांत्रिक हमारा देश है और उस पे धरना प्रदर्शन, अपनी बातों को मानना, ज्ञापन देना, कोर्ट पे जाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और उसी के लिए हमारा समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकार में, कैबिनेट में मंत्री भी है और उसी समाज से आते हैं, तो हम लोग अपनी भावनाओं को लगातार 2.5 महीना से जो आंदोलनरत है उस रैंप को हटाने को लेकर, तो हमारे कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी भी वहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इंग्लिश के 2 शब्द उन्होंने कहा था, एनी हाउ करके हम लोग इसी को हटवा भी देंगे बोल के। लेकिन आज हम लोग उनकी जो अपनी बातों को रखे थे गंभीरतापूर्वक, उन बातों पे सरकार का कोई असर भी नहीं हुआ है, सरकार तरफ से कुछ रिव्यू भी नहीं हुआ है, ना समाज को आश्वासन मिला है। तो हम लोगों ने और आदिवासी समाज आक्रोशित है कि रैम को हटाने के लिए को लेकर, और इसलिए ही हम लोग आज माननीय कल्याण मंत्री को घेराव करने जा रहे हैं कि हमारी भावनाओं को समझे और जिस तरीके से आदिवासी समाज ने मैंडेट दिया है आपको वहाँ तक अपनी बातों को रखने के लिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ा जो मंदिर है विधानसभा, वहाँ पर आपको भेजा है ताकि हमारी भावनाओं को, हमारे अधिकार जो सुरक्षित होंगे, हमारे आस्था स्थल सुरक्षित हों। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है और इसलिए हम लोग आज आए हुए हैं यहाँ पर। दादा, आज यहाँ पे लिंडा जी का जो आवास है, वहाँ पे लगभग छावनी की तरह उसको तब्दील किया गया है, बैरिकेडिंग 4-5 के जगह लगाया गया है। तो आप लोग सिर्फ वार्ता के लिए जा रहे हैं या फिर लग रहा है कि युद्ध के लिए जा रहे हैं? ये तो हमारा समाज हमेशा लिबरल रहा है, किसी भी चीज़ों पे अपनी बातों को रखते आए हैं, लेकिन आज अगर अपने ही समाज के मंत्री, चाहे अपने ही समाज के अधिकारी, अपने ही समाज की अगुआ सरकार अगर आदिवासियों के लिए अगर इस प्रकार का बैरिकेडिंग लगा रहा है, तो ये निरंकुशता की ओर इंगित करता है। अगर हम लोगों ने उन लोगों को, जो भी मंत्री, जो भी अगुआ सरकार है, उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि जो आदिवासी समाज अगर आपको लोकतंत्र के मंदिर तक लेके जाता है, वही वहाँ से आपको लेके भी वापस आ सकता है। इसीलिए इसको क्या मतलब हल्के में ना ले, ये एक शुरुआत है और इसको हम लोग अंजाम तक पहुँचाएंगे और देखते हैं कि कौन इसको रोकता है। लिंडा जी के आवास पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे छात्रगण भी, छात्राएं भी वहाँ मौजूद है, उनके पक्ष में आए हैं, सपोर्ट में आए हैं। आपके साइड जो विपक्ष में है, वो वहाँ पे संख्या बल दिख नहीं रहा है। देखिए, कहीं न कहीं वो छात्र संघ के लोग गुमला से आए हैं और उन्हें भ्रमित करके और पैसा दे के बुलाया गया है। अगर उन्हें जिस दिन समझ आएगा कि अगर अस्तित्व बचेगा तभी वो आदिवासी हैं, तो कहीं न कहीं वो मंत्री जी का साथ छोड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपको बता दें, भविष्य में भी उन्होंने छात्रों के साथ उनके भविष्य का खिलवाड़ किया है और अभी भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। बाकायदा मंत्री जी आजकल छात्रावास का भ्रमण भी कर रहे हैं और उनकी शिक्षा को लेके वो मुखरता से आवाज भी उठा रहे हैं। तो आपका मंत्री बना हुआ साल भर हुआ और 3 बार के आप विधायक हैं और आप इतने दिन सोए रहते हैं, अभी मंत्री बने तब ये कर रहे हैं। और हम लोग का तो सीधा-सीधी मांग यही है, और आपने वहाँ केंद्रीय शरण स्थल में आके आश्वासन दिया था कि एनी हाउ कल से यहाँ जैसे भी चलेगा, तो आपका मुँह का ज़बान का वैल्यू नहीं है और वो एक पवित्र स्थल है, आप वहाँ पर आके बोलते हैं कि कल से हटेगा, तो कहीं न कहीं आप झूठ बोल रहे हैं समाज के साथ। तो सरना माँ भी देख रही है, आने वाले समय में सरना माँ भी उसे गिराने का काम करेगी। आज का तैयारी को देख के लगता नहीं कि वो आप लोगों से बातचीत के लिए आगे आएंगे। देखिए, समाज समाज से वो चुन के आए हैं, अगर नहीं आते हैं तो समाज भी आईना दिखाने का काम करेगा। आज वो मंत्री बने हैं ना, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि उनके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। ये हमारा आह्वान है। जैसा ये बता रहे हैं कि आदिवासी समाज उनको चुन के भेजा है लोकतंत्र के मंदिर पे आदिवासियों की आवाज़ को उठाने के लिए, लेकिन यदि वो बातचीत के लिए आज आगे नहीं आते हैं तो इनका कहना है कि आने वाले चुनाव में उनको इसका परिणाम देखने को मिलेगा।